वफाकी हुकूमत का तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने सिफारिश की। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं उनके किरदार की वजह से पाबंदी लगा रहे हैं। समरी वफाकी काबीना को भेज रहे हैं। मुआहिदे पर कायम है। वो ऐसा मुसवदा चाहते हैं जिसमें सारे लोग यहाँ से फारिग हो जाएं। हम ऐसा मुसवदा चाहते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलम बुलंद हो। आप चाहते हैं इससे दुनिया में हमारा इंतहा पसंदी का इमेज जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जत्थों से रियासत न पहले कभी ब्लैकमेल हुई न आइंदा होगी। हुकूमत मुल्क के अक्सर मकामात पर एहतजाज खत्म करवाने में कामयाब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में मुजाहिरीन मुंतशिर। अब तक तशद्दुद में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। 340 पुलिस एहलकारों समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। लाहौर में डंडा बरदार कारकुनों ने जनरल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड पर धावा बोल दिया। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जेहलम में मुजाहिरीन से सड़क क्लियर कराने के बाद डीएसपी ने सड़क पर सजदा शुक्र अदा किया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ को रिलीफ मिल गया। दरखास्त जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करा के रिहाई का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज का चचा की जमानत पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट। कहा शहबाज शरीफ पर फख्र है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत को कानून के कटहरे में एक और शिकस्त का सामना करना पड़ा। साद रफीक ने लिखा जबर, नाइंसाफी और इंतकाम की रियासती जंजीर टूट गई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ को इंसाफ मिला मगर ताखीर से। मरियम औरंगजेब बोली नैब न्याजी का बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने पर पीपल्स पार्टी ने तंज के तीर चला दिए। नासिर हुसैन शाह ने ट्वीट किया कि पीडीएम में पाई जाने वाली दरार का असल फायदा उठाने वाला कौन है। फैसल करीम कुंडी ने उम्मीद जाहिर की कि खुर्शीद शाह को भी अदालत शहबाज शरीफ जैसा रिलीफ देगी। चौधरी मंजूर कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मुस्लिम लीग लंदन के सियासी टारगेट किलर्स हैं। अगला हदफ नून लीग के अंदर किलिंग का है। क्या सब जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है? क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ कि सारे मिलके ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते। जहांगीर तरीन ने कातिल बनाकर अवाम को लूटा। वजीर आजम इमरान खान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। चीनी स्कैंडल पर अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम उसे देख सकते हैं। ये चीनी कम दिखाते हैं, पैसे बनाते हैं और टैक्स भी नहीं देते। ये नहीं हो सकता कि गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून हो। सिंध की आबादी 6 करोड़ से जायद है। मरदमशुमारी में सूबे की आबादी 2 करोड़ कम दिखाई गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत को खत। कहा कि इस मरदमशुमारी को नहीं मानते। मीडिया से गुफ्तगू में बोले वफाकी हुकूमत IMF के कहने पर बिला सोचे समझे कवानीन तब्दील कर रही है। आप नहीं सोच रहे कानून बदलने से अवाम पर क्या असर होगा। जून तक बिजली 5.25 रुपए महंगी कर दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर मुल्क में कहर ढाने लगी। 24 घंटों में साल की सबसे ज्यादा अमवात। 135 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मजमुई अमवात 15,754 हो गई। NCOC के मुताबिक मजीद 4,681 लोग वायरस में मुब्तला हुए। कोरोना एक्टिव केसेस 76,757 हो गए।